नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के रूल देखेंगे। ठीक है, यानी विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कौन संख्या किस तरीके से कट रही है। जैसे कोई संख्या दे दी गई और ये पूछ लिया गया कि यह संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, 3 से डिवाइड है या नहीं, 4 से डिवाइड है या नहीं। इसके दोस्तों यूपी में क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनते नहीं हैं और कब पूछ ले जाएं ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं यूपी में इसके, तो हम यहाँ पे दोस्तों देख लेंगे डिविजिबिलिटी के रूल। और सबसे पहले हम 2 का नियम देख लेंगे। और हाँ, एक बात और दोस्तों, कि यदि आप लोग इसको डिटेल में और भी ज़्यादा देखना चाहते हो और भी जानना चाहते हो कि कैसे हमको ये सभी फाइंड आउट करने होते हैं, तो दोस्तों हमारे जो चैनल पे जाओगे आप वहाँ पे और देख लोगे कि यूपी टेट के वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, यूपी टेट में लिखा हुआ बाकायदा कि कौन सा नियम कहाँ पे कैसे लागू होता है। डिविजिबिलिटी रूल सारे एक बाई एक स्टेप बाय स्टेप सारे बताए गए हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बाकी इतना समझ लीजिए यूपीपी के लिए। और बाकी आगे दोस्तों क्या है, आप लोगों को वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे यदि आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले हम 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक पर क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिया कोई, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है दी गई संख्या के स्थान इकाई के स्थान पर हमने बताया था कि इकाई का स्थान कौन सा होता है, दहाई का स्थान कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इकाई का अंक और दहाई का अंक ये समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 2 लिखे हुए अंक, इसमें कितने हैं, 2। इकाई का अंक 0 है, इसमें मान लो ये 20 लिखा है, ये 20 लिखा हुआ है। ठीक है, 20 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये जो शून्य इकाई का अंक है और 2 है ये दहाई का अंक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 2 से विभाजक का नियम, कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि इकाई के स्थान पर 0 है या कोई सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि 2 से डिवाइड हो रही होती हैं संख्याएं, वो होती हैं संख्याएं, क्या कहते हैं, 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से डिवाइड हो रही होती हैं, या 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो, या हम कह लेंगे कि वह जो संख्याएं विभाज्य होंगी वह 2 से विभाज्य होती होंगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं देख लेंगे, यानी सम संख्याएं। सम संख्याएं 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हमने देखा कि ये दी गई संख्या के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक, इस तरीके से देख लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल देखो, शून्य है इसके स्थान पर 2 है, इसके स्थान पर 6 है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा होगा, तो उसके यूनिट डिजिट पे इकाई के स्थान पर या तो शून्य होगा या तो कोई सम संख्या होगी। आप पे कहीं पे लिखी हुई है संख्या, मान लो जैसे हम लिख रहे हैं 4 2 6 8। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यूनिट डिजिट, ये हो गई यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जिसकी बात कर रहे हैं ये 8 है। अगर यह संख्या 2 से डिवाइड है तो यह पूरी संख्या जो है, यह पूरी संख्या दोस्तों क्या है, ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो इस तरीके से हम 2 का नियम देख लेते हैं। और यदि यहाँ पे 2 है, मान यहाँ पे शून्य है या कोई सम संख्या, तो यहाँ पे सम संख्या थी, यहाँ पे मान लो शून्य है। जब ये शून्य यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतया डिवाइड होगी। किस तरीके से, यहाँ पे हम अगर देखना चाहें, इसको अप्लाई करना चाहें, जो कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे 100 हमने लिखा, ठीक है, अब इसको देखना चाहते हैं 2 से डिवाइड है या नहीं, तो 2 से हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। अगर इसके लास्ट में फिर अगर शून्य आ रहा है तो ये संख्या अभी 2 से और डिवाइड होगी, तो फिर कितना हो जाएगा, 25। 2 से डिवाइड करेंगे तब। अब इस संख्या के स्थान पर हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे 5 है, ना कि 2 का नियम क्या कहता है, या तो 2 हो या वो कोई सम संख्या या तो शून्य हो। तो यहाँ पे ना तो सम संख्या है और ना ही शून्य है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही होगी। ठीक है, फिर तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यदि लास्ट की कोई भी संख्या दे रखी है, बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है और उसका लास्ट का डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट जो होती है
लास्ट की डिजिट होती है, ठीक है। अगर वो शून्य है या कोई सम संख्या है तो उसको हम दोस्तों 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये हम देखकर ही जान जाएंगे कि यह संख्या 2 से डिवाइड है। जैसे यहाँ से हमने एग्जाम्पल के बतौर देखा कि यहाँ से 100 था, 2 से डिवाइड हुआ, 50 आए, 50 में शून्य इकाई का यूनिट डिजिट 0 आ गया, ये भी 50 से डिवाइड होगा। फिर 25 हुआ, 25 में यूनिट डिजिट जो है ना तो शून्य है और ना ही 2 है। अगर ये दोनों नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होता, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम पीछे 3 से विभाजकता क्या नियम क्या है। 3 से विभाजकता का नियम दोस्तों है यहाँ पे कि यदि संख्याओं का योग यानी संख्याएं कोई भी दे रखी है यदि उनका आपस में योग, ये दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग, ठीक है। मतलब जो संख्याएं दे रखी हैं उनके अंकों का योग यदि क्या है 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या टोटली 3 से डिवाइड होगी। अब इसको दोस्तों कैसे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, देखो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 8 और 4 कितनी हो गई 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे आराम से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 41, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी संख्याएं को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने क्या संख्या ले ली है, 8 ले लिया, ठीक है, और 4 ले लिया। ये संख्या कितनी है, ये संख्या है 84 यानी 84 संख्या है। अब हम यह संख्या देखते हैं 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग करते हैं। कैसे दोस्तों, 8 + 4 करेंगे, ठीक है, 8 + 4 करेंगे, 8 + 4 करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से। यदि यह डिवाइड है तो संख्या पूरी टोटली 3 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या हम केवल उदाहरण के लिए दोस्तों छोटे ले रहे हैं, उदाहरण के लिए हम छोटे पेज पर ले रहे हैं। बाकी ये संख्या दोस्तों कितनी भी बड़ी हो सकती है, नियम है तो वही नियम पूरी संख्या पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पर कैसे दोस्तों करेंगे, जैसे 8 + 4 कितना है 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। अब इसको 3 से, अगर यह संख्या 12 डिवाइड हो रही है 3 से, ठीक है, ये 12 संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो टोटल संख्या 3 से डिवाइड होगी, यानी 1 और 4, यानी यह संख्या दोस्तों क्या है 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं 1 1 3, ठीक है, 7, ठीक है, ये संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोस्तों सेम उसी तरीके से करेंगे, कैसे, यहाँ पे हम सेम उसी तरीके से करेंगे दोस्तों। जैसे हम क्या करेंगे 1 + 1 + 3 + 7, यदि इनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह संख्या मतलब 3 से डिवाइड होगी। अब दोस्तों 1 1 2 2 3 5 5 7 12, और यह संख्या दोस्तों 3 से डिवाइड है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, इस तरीके से आप करेंगे। क्योंकि वहाँ पे यदि हमको ये लॉजिक नहीं पता होता है या हमको नियम पता नहीं होता तो वहाँ पर क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। यदि नहीं आ रहा है तो संख्या को हम बता ही नहीं पाएंगे इसकी संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, या संख्या कितने से डिवाइड है, ठीक है, ये भी हम पता नहीं कर पाएंगे। इसमें दोस्तों मिसिंग नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कैसे क्या। अब मान लो यहाँ पे हमने दोस्तों 3 को हटा दिया, ठीक है, अब इससे पूछा जाता है, यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने x, ठीक है। अब हमको बताना है कि x के स्थान पर क्या आएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे सर्च करें, पहले बात अगर देख लेंगे, यदि यहाँ पे इसको ऐड करें और ऐड करने के बाद ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दें जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि x के स्थान पर क्या आएगा यदि संख्या पूर्ण रूप से 3 से डिवाइड है। तो यहाँ पे हम अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे दोस्तों डाल देंगे ऐसी संख्या जो संख्या 3 इनको ऐड करने पर ऐड हो जाए, तो ऐड करने पर डिवाइड हो जाए 3 से। तो यहाँ पे जैसे हम 3 डाल दिया अगर तो यह संख्या टोटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 3 का नियम हो गया। ठीक है, 4 से विभाजकता का नियम देख लेते हैं दोस्तों। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, ये 4 से विभाजकता का नियम क्या है। जैसे दोस्तों 2 के लिए हम क्या एक अंक देखते थे लास्ट में,
कि लास्ट का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए और शून्य होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या को अगर हम देखते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यदि हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देख लेते हैं पहले हम थ्योरी क्या है। यहाँ पे दोस्तों ये दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है। मतलब अभी तक हम दोस्तों किसकी बात कर रहे थे, यूनिट डिजिट की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस डिजिट की। हमने बताया था कि जैसे 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट में 2 है और ये पूरा क्या है, 10 डिजिट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 डिजिट पे 2 आ रहा है। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग, ये कैसे बनता है। देखो, कोई ये नंबर 1 हो गया, ठीक, 2। अब यहाँ से अगर हम इसमें शून्य लगाते हैं तो ये बनता है 0 0। तो यहाँ पे कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 10 + 10। ठीक है, अब अगर इसको एक संख्या में व्यक्त किया जाए तो यहाँ ये कितना होगा, ये होगा दोस्तों 9 + 11। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनता है जाके। ठीक है, तो यहाँ पे 9 + 11 कैसे लिखते हैं, 9 इधर लिखते हैं और प्लस लिखते हैं इधर 11, इस तरीके से लिखते हैं। यानी 10 डिजिट का नंबर इस तरीके से जब ऐड करते हैं तब निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा लंबी वाली एसएससी वगैरह की बातें हैं दोस्तों, बट यूपीपी में इतना हार्डली क्वेश्चन नहीं आता। हम आपको केवल यही समझना है कि डिविजिबिलिटी के रूल कैसे फॉलो होते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही दोस्तों कहता है कि अंतिम 2 अंक है, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि उससे डिवाइड हैं 4 से, ठीक है, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो वह संख्या 4 से टोटली डिवाइड होगी। जैसे हमने ले लिया 8 2 3 2। ठीक है, अब यह संख्या हम देख लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ रहे हैं, 32। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट 32 हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। यदि यह 4 से डिवाइड है तो संख्या टोटली 4 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड है। अगर यहाँ पे संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे संख्या और बढ़ा लेनी चाहिए। ठीक है, इतनी मान लो संख्या, ऐसे इतनी भी संख्या कटा जा रही है, वैसे संख्या बड़ी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहने का मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइडेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 का नियम हमारा होता है कंप्लीट। एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं दोस्तों हमने, वो एग्जाम्पल आप लोग घर पे बैठकर करने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये सारे नियम अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे 4 के हमने एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे 32 है, 564 है, 6532 है, 67684 है, ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इन सारे नंबर्स को आप एग्जांपल्स को घर पर बैठकर क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि हाँ ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। अब 5 डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है दोस्तों, यानी 5 का विभाजकता का नियम जो है बहुत ईजी है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे ईजी है कि ये दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे 2 का नियम ईजी था, ऐसे 5 का नियम ईजी है। ठीक है, अब या तो 0 हो या तो दोस्तों क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वह संख्या टोटली 5 से डिवाइड है। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 5 आता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए यह संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जो दे रखे हैं हम उसी में से कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे हमने 40 ले लिया, 1 और 120 ले लिया। यहाँ पे पेज पे देख लेते हैं हम यहाँ नए पेज पर दोस्तों देखते थे, जैसे हमने 40 यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि यदि इकाई, ठीक है, ये तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे 40 है तो इसको 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही क्या कहता है, ये कहता है कि या तो, ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने देख लिया किस इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो होना चाहिए 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 5, ठीक है, और कितना होगा, यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, 8 आ रहा है। अब ऐसे दोस्तों कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1 2 5। ठीक है, लास्ट में कितना आ रहा है, 5, तो यह संख्या टोटली कितनी होगी, 5 से डिवाइड होगी। नहीं है तो हम करके देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, कैसे, 5 बन जाएगा और यहाँ से 2 टाइम जाएगा, बचा 2, यहाँ से 25 जाएगा और ये 5 टाइम चला जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा कंप्लीट होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी कंप्लीट होता है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 का नियम भी देख लेते हैं। अब ऐसे दोस्तों कोई भी संख्या हो, इस तरीके से हम जैसे कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो, ठीक है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो संख्या, यदि उसके लास्ट में 0 है 5 है, ठीक है, 0 है या 5 है, तो वो संख्या दोस्तों 5 से हमेशा डिवाइड होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हमने 1-2 देख लिए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इस तरीके से सारी संख्याएं, मान लो 120 ही ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 120 ले लो, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करने के देखो, यहाँ पे शून्य कितना है, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं दोबारा दोस्तों, दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 120 ले लेते हैं हम, ठीक है, 120 ले लेते हैं। अब इसको यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 और ये कितने टाइम जाएगा, इससे 2 टाइम 12 जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे हो गया 25 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। तो ये संख्या देखो दोस्तों क्या है, 5 से डिवाइड है, क्योंकि इसके लास्ट में शून्य आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 आ रहा होगा लास्ट में या शून्य आ रहा होगा, तो वह संख्या दोस्तों 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट नियम हम देख लेते हैं क्या है। 5 का नियम हो गया दोस्तों ये। अब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल दोस्तों 2 से, जैसे 2 का नियम और 3 का नियम दोनों यहाँ पे अप्लाई होते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि संख्या कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रही होगी, तो वह संख्या 3 हमेशा 6 से डिवाइड होगी। यानी संख्या दी गई संख्या ये 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी इफ द नंबर डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 देन नंबर डिवाइडेड ऑलरेडी डिवाइडेड इज 6, ठीक है। हमेशा पहले से वो डिवाइड होगी 6 से। यदि संख्या 3 और 2 से डिवाइड है तो वह संख्या आल्सो डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब नेक्स्ट नियम हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या ले लो, अगर 2 और 3 से डिवाइड है, जैसे 12 संख्या है, 12 हम ले लेते हैं, ठीक है। 12 यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, हमने 12 ले लिया, ठीक है। तो यह संख्या 2 से भी डिवाइडेड है और यह संख्या दोस्तों क्या है, 3 से भी डिवाइडेड है, तो यह संख्या आल्सो भी डिवाइडेड 6, ठीक है। मतलब ये दोस्तों 6 से भी डिवाइडेड होगी। यानी यदि 12 2 3 से डिवाइड है तो ये 6 से डिवाइडेड है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। एग्जाम्पल हमने एक देख लिया। बाकी दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे और हम देख सकते हैं, जैसे 18 हो गया, 36 हो गया, ये सारे नंबर्स हैं, 2 से भी डिवाइडेड हैं, ठीक है, 3 से भी डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है। तो ये अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड हैं तो ये 6 से भी डिवाइडेड होंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जैसे 4 में हम दहाई तक का अंक देखते हैं, 8 में हम केवल दोस्तों क्या है सैकड़े तक का, यदि 3 संख्याएं लास्ट की 3 संख्याएं, यदि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब ये दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब दोस्तों है, कोई भी संख्या है, जैसे हम संख्या ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे कोई संख्या उठाया हमने, ले लिया 6 2 4 6, ठीक है, 7 8, ये संख्या ले लिया। अब इसके 3 या तो हम देख लेंगे, यदि यह संख्या 8 से डिवाइडेड है, ठीक है, तो यह संख्या 8 से डिवाइडेड, तो यहाँ पे दोस्तों ये संख्या टोटली इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह संख्या 8 से डिवाइडेड है। यदि इसके 2 अंक भी देखना चाहें तो दोस्तों भी हम ऑड या आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि यदि जैसे यहाँ पे 6 आ गया, तो ये क्या है दोस्तों, इवन है। ये एक और नियम इसका होता है, या तो हम 3 अंक देख लेते हैं इसके दोस्तों, ठीक है, 3 अंक देख लेते हैं लास्ट के। ये दूसरा नियम ये होता है दोस्तों, इसका सेकंड नियम क्या होता है, सेकंड नियम ये होता है कि यदि सैकड़े का अंक 4 ऑड होगा, ऑड करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों है, समझ नहीं पा रहे आप लोग, यदि ऑड आ जाए किसी क्या है थर्ड नंबर, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, कोई भी संख्याएं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्याएं लिख रहे हैं। मान लो हमने जैसे लिखा था 6 2 4 6 7 8, ये संख्या लिखी थी, ये यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यदि ऑड नंबर आ जाए, यहाँ पे मान लो 3 आ जाए, ठीक है, यदि यहाँ पे ऑड नंबर आ जाता है तो हम केवल 2 संख्याओं को चेक कर सकते हैं। यानी 2 संख्याओं को चेक करने का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेंगे, ठीक है,
उसमें क्या है 4 ऐड कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, 4 ऐड कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 78 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन दोस्तों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, तो यानी तो टोटली डिवाइडेड नहीं है, तो यह संख्या को ऐसे हम मान लेंगे कि यह संख्या तो 8 से डिवाइडेड नहीं है। अब ऐसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे संख्या उठा लिया क्या 6 2 4 3 2 4। ठीक, ये संख्या हमने उठाया। अब इसका ये दोस्तों क्या है, तीसरे नंबर पे ऑड नंबर आ गया। ठीक है, ये आ गया ऑड नंबर आ गया, तो 24 आ गया। इसमें हम केवल दोस्तों 4 ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे। यदि यह संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो यह टोटल संख्या 8 से डिवाइड होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी। तो यह संख्या यहाँ से दोस्तों 8 से टोटली डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या पूरी जो संख्या होगी 8 से डिवाइडेड नहीं होगी। अब इसी तरीके से दोस्तों जैसे हम देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे। हमने ले लिया कोई नंबर से ले लिए क्या 3 6 2 7 1 12। अब हमसे पूछा गया ये बताइए कि यह संख्या 8 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो यह 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, या तो 3 अंक मतलब दोस्तों डिवाइड करके देख लेंगे, या तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ये मतलब थर्ड प्लेस वाला जो नंबर होगा वो ऑड देखेंगे या इवन देखेंगे। तो यहाँ पे ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है तो लास्ट में हम दोस्तों लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 ऐड कर देते हैं। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 12, इसमें 4 ऐड कर देंगे तब कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 16, और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये दोस्तों टोटल नंबर जो है पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या दोस्तों 8 से डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरीके से हम और इसका ऐड का नियम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट पर देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, आप लोग इनको घर पे बैठकर भी चेक कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये जो है आप घर पे बैठ कर चेक कर। यहाँ पे दोस्तों ये सारी जगह पे ये नियम लागू हो गया। ये मैंने बड़ी संख्या पे बताया था, एग्जाम्पल दोस्तों छोटे छोटे हैं। ये संख्या देखो दोस्तों क्या है, सॉरी दोस्तों ये शायद 9 का नियम है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार 8 से डिविजिबल, हाँ दोस्तों ये 8 का डिविजिबिलिटी का रूल इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सारी संख्या उठाकर देख लेंगे हम, और इनको घर पे बैठकर आप लोग अप्लाई कीजिए कि कैसे ये सारे नियम बनते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों यदि कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो वह 3 से तो डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। क्या ये दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे दोस्तों 3 का नियम था कि सभी संख्याओं के अंकों का योग ये 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक वाली कोई बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के बतौर हमने देख लिया कि जैसे लिखा है 18, इसके अंकों का योग कितना आ गया 9, तो यह संख्या 9 से डिवाइड है। यहाँ पे कितना आ गया 31, यानी 3 1 वो 81 है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे 8 ये छुपा हुआ है 81 है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा 9, तो ये भी संख्या है 9 से डिवाइड। यहाँ से 4 3 7 2 9, तो ये भी संख्या क्या है दोस्तों 9 से डिवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतना लिख के बता दिया है, इतना इरेज करते हैं। अब देख लेते हैं 21 का जो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे 11 को कैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे 11 की डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि यदि उनके अंकों का एक देखो अंक देख लेंगे कितने हैं, सम विषम संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। ठीक है, योग या अंतर, योग का अंतर कहने का मतलब, योग का अंतर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, कहने का मतलब हम दोस्तों कटने वाली संख्या नहीं, कोई भी संख्या रैंडम संख्या उठा रहे हैं। जैसे लिखा है 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि यदि ये ठीक है इनका योग यानी 4 6 4 10 और 10 18 इनका योग माइनस इन संख्याओं का योग, कहने का मतलब
यानी सम संख्या, यानी जो सम तरीके से चलेंगे, मतलब दोस्तों 1 3 5 फिर 2 4 6 चलेंगे, ठीक है। ये ऑड की तरह चल रहा है, ठीक है। ये इवन की तरह चल रहा है। कैसे? ये 1 3 5 चल रहा है, ठीक है, और ये चल रहा है 2 4 6, इस तरीके से चलेगा। इनका दोस्तों, इनका ऐड और इनका ऐड, अलग संख्याओं का ऐड का डिफरेंस चाहिए। यानी हमने इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, इस संख्या का ऐड किया, इस संख्या को ऐड किया और इस संख्या को ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद कितना बना? 18। अब इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड करके, ठीक है, इसको ऐड करके और इस संख्या को कहाँ, इसके बाद में दोस्तों ये 7 को ऐड करके, ठीक है, और लास्ट में 9 को ऐड करके। इन तीनों को ऐड करने के बाद हम दोस्तों क्या है, इसको माइनस कर देंगे। यानी 6 5 11 और 11 और 9 कितना होगा? 20, ठीक है। अब इसको इससे ऐड कर देंगे। यदि यह दोस्तों, ये जो डिफरेंस आया है, यदि यह डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 11 से डिवाइडेड होगी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने रैंडम संख्या उठाया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। रैंडम ऐसी संख्या उठा ली तो यहाँ पे तो केवल 2 आ रहा है। तो ये संख्या दोस्तों क्या है? ये संख्या 11 से डिवाइडेड नहीं है। ऐसे ही दोस्तों कोई भी संख्या हम उठा लेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में उठाया था, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेंगे हम। कैसे? जैसे यहाँ पे 2714153 ले लिया। अब इसमें हम अंकों का योग करते हैं, तो कैसे अंकों का योग करेंगे देख लेते हैं एक बार। देखो दोस्तों, 2 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, माइनस किससे करेंगे? यानी 2 4 यानी 6 और 5 कितना होगा? 11, ठीक है। माइनस फिर कितने से, इसको माइनस कितने से करेंगे? 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, यानी 7 3 10 और 1 11, 11 माइनस 11। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? 0। ये क्या कह रहा है? जैसे से विभाज्य, यहाँ विषम संख्याओं के अंकों का योग सम संख्याओं के अंकों का योग। भाई 1 3 5 7 चल रहे हैं, विषम है। 2 4 6 चल रहे हैं, ये सम है। इनके अंकों का जो योग होगा, उनका जो सम होगा, उनका डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करके दिखाया गया है, आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए, इस तरीके से डिफरेंस करके दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये संख्या दोस्तों 2 से डिवाइड होगी। इस तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कैसी भी संख्या, कोई भी संख्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे आप और कोई भी संख्याएं ले सकते हैं जो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई होना हो वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं क्या, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना दोस्तों, मैंने बताया है कि यूपी टेट के नाम की सीरीज़ बनी होगी। सीरीज़ तो नहीं है वहाँ पे, खैर नहीं बनाई है, प्ले लिस्ट नहीं बनी है, लेकिन वहाँ पे दोस्तों क्या लिखा होगा? यूपी टेट के वीडियो लिखा होगा और लिखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मैथ फॉर यूपी टेट या बेसिक मैथ सभी के लिए होगी। और वहाँ पे सारे नियम ये दे रखे हैं कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, संख्या के सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं के योग कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर्स का योग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं बेसिक से। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़, इकाई के अंकों का योग याद करना, संख्याओं के गुणनफल इकाई का अंक यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक याद, चाहे गुणनफल हो चाहे जोड़ हो, इसमें सब में मैंने बता दिया। एग्जाम्पल के तौर हम जैसे कैसे लेते हैं गुणनफल में, जैसे क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया 2 3 4, इनमें बता दिया यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, यानी इन संख्याओं के इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ? 4 3 12, 12 में दोस्तों क्या है, हम केवल इकाई का अंक तो हम 2 ले लेंगे। 2 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8, यानी इनके इकाई का अंक 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी कोई संख्या, एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 4 2 इंटू 3 4 2, ठीक है। और यहाँ पे और ले लेते हैं एक 8 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पे हम दोस्तों सीधा क्या करेंगे, हम इस संख्या में क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, इससे नहीं, इससे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे यूनिट डिजिट से, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 गुणे 2 4। अब दोस्तों यहाँ पे एक केवल संख्या है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यानी 8, यानी फिर कितना आया? यानी 22। तो यूनिट डिजिट कितनी आई? 2।
इस तरीके से हम दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। संख्या कोई भी कितनी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लिया संख्या कोई भी दे रखे हैं, यहाँ पे संख्या दे रखे हैं 4 2 8 3 6 और इसको डिवाइड करना है 10005 6। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो यूनिट डिजिट में हम केवल वही संख्या देखेंगे यूनिट प्लेस वाली, ये संख्या और एसई संख्या। इन संख्याओं को दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का दोस्तों क्या है यूनिट डिजिट 6। यानी इन संख्याओं का यूनिट डिजिट, इनकी मल्टीप्लाई भी करके आप देख सकते हैं। यदि आपके पास समय है दिन भर का, 4 दिन का, जितना भी समय है आप यहाँ पे बैठ कर देख सकते हैं। इनका जब करेंगे तो आपके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देख लिया हमने, यूनिट डिजिट देख लिया। अब ये तो दोस्तों लैंग्वेज लिखी है, जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकता है, बट बेसिक यही होता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी संख्या इसका, जैसे हम इसका निकालते हैं अगर, तो यहाँ पे पॉइंट में कुछ भी दोस्तों इस तरीके से हम फिर यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यदि किसी संख्या के, और एक नियम और याद है आपको, ये नियम जरूर याद रखना है, क्या 0 1 5 6 है। यदि किसी संख्या के इकाई के यानी यूनिट डिजिट पे अगर 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या, तो उसके यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। ठीक है, 1 आ रहा है कभी नहीं बदलता, 5 6 0 ये इन संख्याओं का यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जो है वहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे ले लिया 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा ऑलरेडी, मतलब हमेशा ऑलवेज यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी इनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता। ये संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग करते हैं। ठीक है, ये घात वाले दोस्तों हैं यूनिट डिजिट, मतलब जिनकी घातों में दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पे लेकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देकर 24 के रूप में लिखते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये संख्या का इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग करके लिखते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो 24 देकर 24 के रूप में लिखते हैं तथा सरल करते हैं। 24 में इकाई का अंक 6 है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे 10 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट तो हो गई 0। ठीक है, अब यहाँ पे यदि इसकी घात में कोई अंक चढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल आप लोग समझ लेना कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इनमें कुछ है नहीं, ये सारे इजी हैं। ठीक है, इकाई का अंक निकालना है, मैंने बता दिया, यूनिट डिजिट वैसे ही फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, ये सारे इकाई 6 2 में इकाई का अंक 48 है, इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, मैंने बता दिया 0 1 5 6 में इकाई का अंक नॉट चेंज होता है। ठीक, इसी प्रकार 4 तथा 8 इकाई अंक वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। 4 में इकाई का अंक 8 इकाई का अंक, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये आप लोग एक तरीके से सरसरी से पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। अभी हम दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, जिसमें दोस्तों क्या है पता चल जाएगा आपको कैसे किया जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 है तो घात विषम होने पर इकाई का अंक क्या है, ये पॉइंट याद रखना। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है तथा घात सम होने पर इसका अंक 1 होगा, विषम होने पर इसका अंक भी 1 होगा, यानी दोस्तों चेंज नहीं होगा। यानी विषम होने पर इकाई का अंक 9 तथा घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। यदि उसकी घात, ठीक है, कितनी आ रही है, विषम आ रही है, 3 5 7 आ रही है, 3 5 7 आ रही है किसी संख्या की। जैसे यहाँ पे, चलो इसको समझ लो पहले। जैसे यहाँ किसी के लास्ट में यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, इसके लास्ट में 9 आ रही है, इसकी पावर आ रही है 3, यानी विषम संख्या, तो इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट 9 होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई संख्या XYZ आ रही है, यहाँ पे आ रहा है 9 और इसकी पावर आ रही है 2, या कोई विषम संख्या, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। ठीक है, हमेशा क्यों होती है, क्योंकि इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई तब भी क्या आएगा, मतलब 1 डिजिट आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आता है 1। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं 9 का नियम। जैसे कोई भी संख्या यहाँ है, इसका इकाई का अंक 9 है। ये दोस्तों बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ पे बहुत ईजी टॉपिक ये बनता है कि इकाई का अंक फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम दोस्तों उसको देख लेते हैं जो हमने बताया था कि पावर वालों को कैसे समझते हैं। ठीक है, पावर वाला हम दोस्तों ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई संख्या है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या XYZ हम रेंडमली संख्या मानते हैं 3 2 1 0 5। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी संख्या है और इसकी पावर दे रखे हैं, मान लो 3 2 1 5 ऐसे दे रखे हैं संख्या। तो ये दोस्तों ये क्या होती है,
2 के नियम में ये होता है कि यदि लास्ट की संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं और इसकी पावर वही रहे। पहली बात तो यहाँ पे यदि दोस्तों 5 आ जाता है, ठीक है, यदि यहाँ पे 5 आ जाता है तो आपको कुछ देखना ही नहीं, तो इसकी यूनिट डायरेक्टली यहाँ 5 बोल सकते हैं, क्योंकि ये कभी नॉट चेंजेबल होगा। यहाँ पे 2 आ जाता है, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये 2 आ जाता है कि जैसे संख्या यदि 2 आ जाता है और ऊपर संख्या मान लो इधर और कोई संख्या है, ठीक है, और ऊपर में आ जाता है 34, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, और बड़ी भी घात हो सकती है, ठीक है, कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर इसको क्या करेंगे, 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। अब 2 की पावर 8 हो गया। अब 2 की पावर 8 को हम निकाल लेंगे और इसका यूनिट डिजिट जो भी आएगा उसको वही क्या होगी, यूनिट डिजिट निकल के आएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर और अच्छे से आप देखना चाहते हैं, और अच्छे का मतलब दोस्तों है कि नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होता है, सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो जाइए आप और हमारे वीडियो में नीचे लिखा होगा यूपी टेट की वीडियो, और उसमें सारे दे रखे होंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग, यूनिट डिजिट भी निकालने के लिए दे रखे होंगे डिटेल में, और सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम समय ना बर्बाद करते हुए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यूट्यूब पे और क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये दोस्तों वीडियो पर नए हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट अवश्य कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।